नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 17 जनवरी और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अगर आपका भी बैंक में है पैसा तो बैंक हो गए हैं 3 बंद। लोगों का पैसा डूबने से मचा हाहाकार। भारत का सबसे चर्चित बैंक हुआ बंद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आरबीआई के 3 सबसे चर्चित बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आपके भी इन बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं तो इन पर पूरी तरह से अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा 3 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने बिगड़ी वित्तीय स्थिति को देखते हुए 3 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बैंकों के ग्राहक को नुकसान उठाना पड़ेगा। जो भी बैंक को प्रबंध किया गया है उसे बैंक के ग्राहक खाते से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के चलते इन बैंकों के खाते में से पैसे निकासी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें मिलती रहे। 31 जनवरी के बाद सड़क पर गाड़ी चलाना होगा मुश्किल, क्योंकि बिना केवाईसी आपका फास्टैग हो जाएगा रद्द। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग को बैंक से केवाईसी से अपडेट नहीं कराया है तो 31 जनवरी तक करा लें, क्योंकि बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट कर रहा है। इसके बाद सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके निर्देश जारी किए हैं। एक नोटिफिकेशन में बताया है कि 31 जनवरी तक फास्टैग से केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री टीकाराम जूली बने प्रतिपक्ष नेता। दरअसल कांग्रेस ने अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी है। टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष नेता बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कांग्रेस ने इस बार नेता प्रतिपक्ष के पद पर दलित चेहरे को जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अब तक कांग्रेस बीजेपी ने किसी ने दलित नेता को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया था। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष बने रहेंगे। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। गहलोत सरकार में वे पहले राज्य मंत्री भी रह चुके थे। अब उन्हें प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। टीकाराम जूली अब विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बात सुनाने को लेकर आगे रहेंगे। वहीं बात कर लेते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। जयपुर में 23 जनवरी से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, बिगड़ सकती है सफाई व्यवस्थाएं। प्रदेश के अंदर सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है, क्योंकि नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज करीब के 8000 सफाई कर्मचारी अगले सप्ताह 23 जनवरी से हड़ताल पर जा रहे हैं। गहलोत सरकार के समय निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने से नाराज सफाई कर्मचारी संघ ने इसका ऐलान किया है। इसको लेकर सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बैठक भी बुलाई है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में बंद होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। अशोक गहलोत की एक और योजना पर संकट। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। राज्य में नई सरकार बनने के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सवाल खड़े होने लग गए हैं। चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाने की गारंटी दी थी, जबकि भाजपा ने इस मामले पर संकल्प पत्र में कुछ भी नहीं कहा था। हालांकि खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने यहां तक जरूर कहा था कि हम इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने सवाल लगाया है। वित्त विभाग से पूछा है, चिरंजीवी बीमा योजना के बाद गहलोत सरकार की पुरानी पेंशन योजना पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। हालांकि स्थिति 22 जनवरी को साफ हो पाएगी। बीजेपी पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में कभी नहीं रही है, ऐसा कोई भी वादा नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना बंद हो जाएंगी। बता दें कि चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा है, लेकिन नए नवेले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसा ने इसे फर्जी और बोगस बता दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी 22 जनवरी को विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करेंगी। कांग्रेस के दोनों विधायकों ने वित्त विभाग से पूछा है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर नई पेंशन स्कीम लाना चाहती है या फिर पुरानी पेंशन स्कीम को ही जारी रखना चाहती है। लेकिन भाजपा इस संबंध में 22 जनवरी को एक बैठक करेगी और बैठक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अवैध खनन के खिलाफ भजनलाल सरकार एक्शन मोड पर, 100 से ज्यादा मशीनें जब्त।
राजस्थान की भजनलाल सरकार अवैध खनन के खिलाफ एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। राजस्थान में खान विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सोमवार से शुरू हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पहले दिन 100 से अधिक वाहन मशीनरी जब्त की गई है। खान सचिव आनंदी ने ये जानकारी दी है। बता दें कि प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए नया प्लान बनाया गया है। इस प्लान के तहत 15 जनवरी से लेकर पूरे प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो कि लगातार चलाया जाएगा। इसी दौरान अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पर्ची वाली सरकार सिर्फ कांग्रेस की योजनाएं बंद कर रही है। पर्ची वाली सरकार कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने में लगी हुई है। टीकाराम जूली का बड़ा बयान, सब कामकाज पर रोक, फिर मोदी की कार्य योजना में पूरा क्या किया। राजस्थान कांग्रेस ने अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जूली ने यहाँ तक कहा कि पर्ची वाली सरकार सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर रही है। धरातल पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो काम स्वीकृत हो गए थे, इनकी टेंडर और वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं, उन पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, कई जिलों में आईएमडी का अलर्ट, कब मिलेगी राहत। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप 18 जनवरी तक रहेगा, जबकि अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार है। बता दें कि मौसम विभाग ने 10 जनवरी से आने वाले एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई थी। ऐसे में इससे पहले राजस्थान में अब शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी करते हुए इसमें अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना 18 जनवरी के बाद बनेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में पूर्व विधायक मेवाराम जैन के वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान की एक और महिला विधायक का डिप्पैक अश्लील वीडियो वायरल, एफआईआर दर्ज। राजस्थान में बयान की महिला विधायक रीतू बनावत का डिप्पैक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पिछले 5 दिनों से बयाना विधानसभा सीट से निर्दलीय महिला विधायक डॉक्टर रीतू बनावत का वीडियो डाला गया है। जैसे ही उन्हें मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने सोमवार को इसकी शिकायत भरतपुर एसपी मृदुल कसवा को दी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के एक और जिले में खोलेगा सीएमओ की तर्ज पर कार्यालय, सीएम को दे सकेंगे सीधी अर्जी। राजस्थान सरकार की ओर से भरतपुर शहर में एक कार्यालय खोला जाएगा सीएमओ की तर्ज पर। इसे सीएम भजनलाल का जन सुनवाई केंद्र नाम दिया जा रहा है। अभी अधिकारी केंद्र को लेकर कोई अधिकृत बयान नहीं दे रहे हैं। दरअसल राजस्थान के भरतपुर जिले के ही भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब हर किसी की साथ है कि वो सीएम को अपना परिवाद दर्ज कराए, लेकिन हर परिवार या सिटपुट काम के लिए जयपुर जाकर सीएम से मिलना संभव नहीं है। अब इसी परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से भरतपुर शहर में एक कार्यालय खोला जाएगा। इसे सीएम का जन सुनवाई केंद्र नाम दिया जा रहा है। अभी अधिकारी केंद्र को लेकर कोई अधिकृत बयान नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल राज्य सरकार से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। हालांकि जन सुनवाई केंद्र के लिए 2 सरकारी आवासों को आवंटित किया गया है। इन्हें संबंधित अधिकारियों से खाली भी करा लिया गया है। माना जा रहा है कि सीएमओ की तर्ज पर इसमें सुविधाएं होंगी और सीधी अर्जी जन सुनवाई से सीएमओ के पास पहुंचेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 13 जिलों में सूखे से प्रभावित किसानों को मिलेगा आदान अनुदान, कितनी मिलेगी राशि। राजस्थान में सूखे की चपेट में आकर खरीफ 2023 की खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई अब सरकार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक प्रभावित किसानों को आदान अनुदान के रूप में सहायता देने के लिए प्रदेश के 13 जिलों के जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सहायता विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक खरीफ में बोई फसल का 33% से अधिक नुकसान हुआ है तो उन्हें 8500 रुपए से लेकर 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर कृषि आदान अनुदान दिया जाएगा। कई जिलों में सूखा पड़ा था, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, दूधू, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर जिले में कुछ तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। सरकार के निर्देशानुसार इन जिलों में खरीफ फसल 2023 में 2 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले लघु सीमांत एवं अन्य काश्तकारों की फसलों में 33% से अधिक खराब हुआ था। अब उन्हें सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट कल होगी, इसमें कई होंगे बड़े निर्णय। राजस्थान विधानसभा सत्र 19 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक 18 जनवरी को होने जा रही है। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। कैबिनेट सचिवालय की ओर से बैठक के संबंध में नोटिस तैयार करके मंत्रियों को भेजे जा रहे हैं।
ये बैठक बेहद जरूरी है, इसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस सरकार के 6 महीने के निर्णयों की जांच को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। भजनलाल सरकार बने 1 महीना हुआ है और इस 1 महीने में कैबिनेट की एक भी बैठक नहीं हुई है। कैबिनेट बैठक की देरी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किया है। वैसे तो ये बैठक मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद होनी थी, पर उसे टाल दिया गया था। कांग्रेस लगातार इस बैठक को लेकर सवाल उठा रही थी कि सरकार की कैबिनेट की बैठक कब होगी, और इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर तो चर्चा तो होनी ही है, साथ ही कई अहम योजनाओं का ऐलान भी इस बैठक में किया जाएगा। संभावना है कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि सरकार अभी तक 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है, लेकिन पैसे एक बार जो वसूल रही है वो गैस सिलेंडर की असली कीमत वसूल रही है। लेकिन अब गैस सब्सिडी की पैसे है वो आपके खाते में भेजी जाएगी, उससे लेकर फैसला होगा। अन्नपूर्णा योजना और मुफ्त इलाज जैसे अहम वादों को लेकर इस कैबिनेट बैठक में नए ऐलान किए जाएंगे। सरकार पहले ही भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर काम करने की बात कह चुकी है। कैबिनेट की बैठक में इस संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज के रूप में रखा जाएगा, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पूरी कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जल जीवन मिशन में 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला, फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर, बिना पाइप लगाए रुपए उठाए, बिजनेसमैन के घर मिले रुपए से फंसे पूर्व मंत्री जोशी। जल जीवन मिशन जो आपके हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने का जो काम करती है, उसे लेकर आ रही है। जल जीवन मिशन में जेएम में घोटाले केस में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनसे जुड़े जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों के ठिकानों पर चापे मारे हैं। 70,000 करोड़ का मिशन, जिनमें करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट और स्कीम के टेंडर में घोटाला किया गया है। मंत्रालय से लेकर जलदाय विभाग के अफसर और ठेकेदारों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। पूर्व जलदाय मंत्री, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इंजीनियर से लेकर ठेकेदार, सभी के यहाँ ईडी ने छापे मारे हैं। ईडी को इनके घरों में सोने की ईंटें मिली हैं। इतना कैश था कि गिनने से लिए मशीनें तक मंगवानी पड़ी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों से पहले ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचेगी बीजेपी, नारी शक्ति वंदन अभियान के जरिए साधेगी संपर्क। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ग्रामीण महिलाओं तक अपनी पहुंच मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इसे लेकर प्रदेश में नारी शक्ति वंदन अभियान को गति दी जाएगी। कार्यकर्ताओं को अभियान की जानकारी देने के लिए प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ये राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।